हिमांशु सोनी का नाम सुनते ही मुझे सबसे पहले बुद्धा सीरियल याद आता है। 2013 में जब उन्होंने गौतम बुद्धा का रोल प्ले किया था, उसके बाद लिटरली उनकी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल गया। तुमने नोटिस किया है, माइथोलॉजिकल रोल्स में उनका एक अलग ही चार्म है। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुद्धा के बाद उनको सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक स्पिरिचुअल आइकन की तरह भी देखा जाने लगा। उन्होंने खुद भी कहा था कि उन्हें लगता है डिवाइन इंटरवेंशन है कि उनको बार बार देवताओं के रोल्स मिलते हैं। बुद्धा के बाद उन्होंने लॉर्ड शिवा, लॉर्ड राम और लॉर्ड विष्णु जैसे रोल्स भी किए, और ये सब रोल्स उनके करियर को एक नई ट्रेजेक्टरी पे ले गए। करियर की बात हो रही है तो मुझे लगता है बुद्धा के बाद हिमांशु को जो सबसे बड़ा बूस्ट मिला वो था उनकी वर्सेटिलिटी का रिकग्निशन। जैसे नीली छतरी वाले में लॉर्ड शिवा, राम सिया के लव कुश में लॉर्ड राम, और अभी 2025 में वीर हनुमान में लॉर्ड विष्णु। हर रोल में उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर दिखाया। और सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आए। बुद्धा के शूट के दौरान ही उनकी शीतल से मुलाकात हुई थी, और 2015 में जयपुर में दोनों की शादी हुई। उस शादी में टीवी इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े फेसेस आए थे। मतलब बुद्धा ने उनकी पर्सनल जर्नी को भी एक नई डायरेक्शन दी। मुझे लगता है हिमांशु की फैन फॉलोइंग भी बुद्धा के बाद एकदम से स्पाइक हुई। उन्होंने खुद कहा था कि वो चाहते हैं लोग उन्हें ऑन स्क्रीन बुद्धा के रूप में याद रखें, और ऑडियंस ने भी उनको डिवाइन कैरेक्टर्स में देखना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, उनका ये इमेज उनके लिए एक ब्लेसिंग है या लिमिटेशन? देखो, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। एक तरफ उनको एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एक्टर की इमेज मिल गई, जो उनको माइथोलॉजिकल शोज में लीड बनाती है। दूसरी तरफ उन्होंने खुद भी एडमिट किया है कि डेली सोप्स में मेल कैरेक्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग रूल्स की कमी होती है। माइथोलॉजिकल शोज में वो फोकल पॉइंट होते हैं, लेकिन मॉडर्न या रोमांटिक रोल्स मिलना थोड़ा टफ हो जाता है। हाँ, और मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लगता है कि हिमांशु रोल्स सिलेक्ट करते वक्त स्क्रिप्ट और कंटेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि पार्टीज अटेंड करने से रोल नहीं मिलते, टैलेंट और एक्टिंग स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, और पैसे तो उनके लिए लास्ट प्रायोरिटी होता है। ये अप्रोच उनको यूनिक बनाता है। और उन्होंने अपने रोल्स के लिए जो प्रिपरेशन की वो भी नेक्स्ट लेवल थी। बुद्धा के लिए उन्होंने स्वॉर्ड फाइटिंग, स्टिक फाइटिंग और इवन विपस्सना मेडिटेशन सीखा। मार्शल आर्ट्स और टाई ची की भी ट्रेनिंग ली। मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं, पूरी पर्सनैलिटी को कैरेक्टर में ढाल दिया। और एक और चीज, उन्होंने अपना मेकअप भी खुद करना शुरू कर दिया था ताकि सीन्स की प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम मिल सके। ये डेडिकेशन ही तो उनको अलग बनाता है। तुम्हें पता है, उन्होंने बुद्धा का रोल करने के बाद अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज कर दी थी। नॉटी या मिस्चिवस से काम और कंपोज्ड हो गए थे। सात्विक डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया, अननेसेसरी टीजिंग बंद कर दी। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं, ऑफ स्क्रीन भी दिखा। उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन और इनर पीस को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, और ये सब चेंजेस उनके पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करते गए। बुद्धा का रोल उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिससे उनकी बिलीव्स और लाइफस्टाइल दोनों इवॉल्व हुए। लेकिन एक चैलेंज भी था। माइथोलॉजिकल रोल्स में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप कम होता है क्योंकि ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट करती है। उन्होंने खुद बोला था कि ऐसे कैरेक्टर्स में ज्यादा लिबर्टी नहीं होती। इसलिए जब उन्होंने मॉडर्न रोल्स ट्राई किए, जैसे अगर तुम ना होते में एक मेंटली अनस्टेबल कैरेक्टर, तो उनको एक्टिंग स्किल्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और अब 2025 में हिमांशु एक नए जॉनर में भी स्टेप रख रहे हैं। राजमहल जैसे फैंटेसी ड्रामा में लीड रोल। ये उनके लिए एक फ्रेश स्टार्ट है, और फैंस के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस। इससे उनका करियर और भी डाइवर्स हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, हिमांशु फ्यूचर में मॉडर्न या कॉमिक रोल्स में भी उतना ही इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे जितना उन्होंने माइथोलॉजिकल रोल्स में किया? मुझे लगता है अगर उनको स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट और यूनिक कैरेक्टर मिलता है तो वो जरूर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। उनकी डेडिकेशन और डिसिप्लिन उनको किसी भी जॉनर में शाइन करने लायक बनाती है, और ऑडियंस भी अब उन्हें नए अवतारों में देखने के लिए रेडी है। और एक एक्शनेबल टेक अवे, अगर कोई एक्टर अपने करियर को री इन्वेंट करना चाहता है तो हिमांशु सोनी की जर्नी से ये सीख सकता है कि सेल्फ डिसिप्लिन, रोल की डेप्थ पे फोकस और कंटिन्यूअस लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक इमेज में फंसे रहना जरूरी नहीं, नए जॉनर्स एक्सप्लोर करना भी इक्वली वैल्यूएबल है। और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, ये हिमांशु की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। माइथोलॉजिकल रोल्स से मॉडर्न रोल्स तक का ट्रांजिशन इजी नहीं होता, लेकिन उन्होंने हर चैलेंज को ग्रोथ का चांस बनाया। जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स सुन रहे हैं उनके लिए एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। और हिमांशु की स्टोरी ये भी दिखाती है कि एक रोल, चाहे वो बुद्धा हो या कोई और, आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सिर्फ करियर नहीं, पर्सनल बिलीफ्स और लाइफस्टाइल भी। सो अगर आप अपनी जर्नी में स्टक फील कर रहे हैं तो हिमांशु सोनी की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि चेंज पॉसिबल है, बस डेडिकेशन और राइट चॉइसेस की जरूरत है। बिल्कुल। और आगे क्या होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या हिमांशु मॉडर्न रोल्स में भी वही मैजिक दिखा पाएंगे? ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अब तक की जर्नी से एक बात क्लियर है कि ग्रोथ के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। और इसी नोट पर मैं ये कहना चाहूंगी, अपने जर्नी को हिमांशु सोनी की तरह इवॉल्व करना पॉसिबल है, बस अपने पैशन और डिसिप्लिन को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो।
और हर नए चैलेंज को एक नए अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। लाइफ में बुद्धा जैसा कामनेस और अधिराज जैसा करेज दोनों जरूरी हैं। परफेक्टली पुट। लिसनर्स, अगर आपको हिमांशु सोनी की जर्नी से कुछ सीखने को मिला तो अपने एक्शनेबल स्टेप्स आज ही प्लान करो। नेक्स्ट एपिसोड तक कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।